चलो एक बार इसको स्टडी कर लो, मतलब देख लो, पुरानी जो चीजें हैं वो याद भी आ जाएंगी। जीरो ऑर्डर सिस्टम, आउटपुट सदैव इनपुट के साथ साथ घटता या बढ़ता है। फर्स्ट ऑर्डर में कितने डायनामिक एलिमेंट ले? एक। और यहां जब सेकंड ऑर्डर है तो दो। है। हाँ। मापन यंत्र का वर्गीकरण, एक इंडिकेटिंग यंत्र है, इंटीग्रेटिंग है, एक रिकॉर्डिंग है। पॉइंटर को हम एल्युमिनियम का बनाएंगे और रखने की विधि है एक ज्वेल बियरिंग से, ज्यादातर में यही रखते हैं हम लोग, और एक टॉर्क सस्पेंशन जैसे स्प्रिंग से बांध के। इसमें पूरा चक्कर नहीं लगता, ये बस ऐसे डिफ्लेक्ट कर सकता है। ये सब वहां जहां पूरा चक्कर लगाना हो, ज्यादातर इसमें रोटेटिंग डिस्क प्लेस करते हैं हम लोग। मापन यंत्र में टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग को करने की एक ग्रेविटी है और एक स्प्रिंग है। तो ग्रेविटी हमने लिखा है हमेशा ऊर्ध्वाधर, स्प्रिंग फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। डैम्पिंग टॉर्क की मदद से उसे तेजी से ओरिजिनल अवस्था में लाना और जो ऑसिलेशन से उन्हें दूर करना। एडी करंट डैम्पिंग है, एयर फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है। टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन त्रुटि कम रहेगी। तापमान त्रुटि को कम करने के लिए मैग्नीन मटेरियल। पीएमएमसी पढ़ा हमने, ये सब पॉइंट यह औसत मान को नापता है। एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं। पीएमएमसी यंत्र में यदि स्प्रिंग टूट जाए तो टीडी का मान शून्य हो जाएगा तथा पॉइंटर शून्य अवस्था में पहुंच जाएगा। पीएमएमसी यंत्र से यदि शुद्ध साइनसोइडल सप्लाई को नापते हैं तो यह शून्य मान देता है। पीएमएमसी यंत्र से यदि अर्ध तरंग दृष्टकारी के आउटपुट को नापते हैं तो ये एवरेज ये नापेगा। फुल को नापेंगे तो फुल वेव का जो एवरेज होता है वो आ जाएगा। ये एक समीकरण है। तो एवरेज क्या होता है बेटा? आई नॉट। इसमें यूनिफॉर्म स्केल होता है, टॉर्क अच्छा होता है, शक्ति व्यय कम होता है, हाइस्टेरी लॉस शून्य होता है। यह केवल डीसी पर काम करता है, डिसएडवांटेज है। मूविंग आयरन से महंगा है, यह अधिक संवेदनशील है। उपयोग वोल्टमीटर, एमीटर, मल्टी एमीटर बनाना, एमीटर की रेंज को बढ़ाना। तो क्या RSH बराबर RM/M-1? बेटा कम मान के प्रतिरोध को शंट में या पैरेलल में जोड़ने से रेंज बढ़ जाती है। फिर हमने वोल्टमीटर के तौर पर देखा, हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने पर वोल्टमीटर की रेंज बढ़ जाती है। ये रेशियो मीटर पढ़ा हमने। तो रेशियो मीटर का मतलब है अनुपातिक यंत्र। तो हमने कहा कि इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो करंट के रेशियो के अनुसार आएगा। आपसे पूछ लिया रेशियो मीटर में जो दो मूविंग कॉइल है वो कितने डिग्री कोण पर होती है? 90 डिग्री पर। ये हमने थर्मल इंस्ट्रूमेंट पढ़े, इलेक्ट्रो थर्मिक यंत्र भी कहते हैं, हॉट वायर यंत्र है। ये हमने थर्मोकपल पढ़ा। फिर मैक्सिमम डिमांड मीटर हमने पढ़ा। आपसे पूछा जा सकता है हीटर के पास में जो कॉइल होती है वो कौन सी है? एक्वेटिंग। अच्छा जी, क्वालिटी फैक्टर मीटर पढ़ा, ये ज्यादा जरूरी है, श्रेणी अनुनाद सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रैक्टिकली बनाकर हमने एरर पढ़ा। तो एरर आपको बताया था कि RSH/R+RSH, तो एरर हमारी कम होगी तो RSH बटे में R+RSH। RSH का मान किसमें होता है? मिली ओम में। इंपॉर्टेंट है, लिखा रखा है। इसके बाद में सेल्फ ये बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर बताया, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल होती है, यह बहुत उच्च वोल्टेज को नापता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल आता है और इसमें कोई हाई स्ट्रेसिस और एडी करंट लॉस नहीं होता। वोल्टेज और वोल्टेज स्क्वायर और dc/d थीटा। हाफ वेव आपको लिखा है, ये फुल वेव इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत की। पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल, मोटी पतली, कितने टर्न, ये वाले बहुत जरूरी है भाई। AC DC दोनों पर काम करता है। इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं। इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। वॉटमीटर के तौर पे काम कराते हैं। वोल्टमीटर है, एमीटर है, पावर फैक्टर मीटर है, या आवृत्ति मीटर RMS मान को नापेगा। हाइस्टेरिस एडी करंट लॉस नहीं होता।
टॉर्क कम होता है, पीएमएमसी या मूविंग आयरन से महंगा होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो का अनुपात कम होता है, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल एक दूसरे से आप देख रहे होंगे एयर गैप के थ्रू जुड़ी हुई है, इसलिए एडी करंट डैंपिंग यूज नहीं करते। यहां हमने वॉटमीटर पढ़ा, तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वॉटमीटर, वही करंट कॉइल है, बीच में हमने पोटेंशियल कॉइल रख दिया। यह एसी डीसी को नापता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल होती है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। मैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर वॉटमीटर की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मैंने कहा था ये जरूरी है। फिक्स्ड कॉइल श्रेणी, कम प्रतिरोध, मोटे तार के कम टर्न से बनती है। जब पोटेंशियल कॉइल की बात करें, नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म, सिर्फ वॉटमीटर में। नॉन यूनिफॉर्म मूविंग कॉइल है, समांतर में लगाएंगे, ज्यादा प्रतिरोध, पतले तार के ज्यादा टर्न से बनती है। तो हमने कहा जी डीसी है और एसी में वी आई कॉस फाई। इसके बाद में 3 न्यूमेरिकल हमने पढ़े। पीसी में प्रेरकत्व के कारण त्रुटि, देखो अगर प्रेरकत्व नहीं होगा तो कोई त्रुटि नहीं पाई जाएगी। ये 2 फॉर्मूले लिखाए हैं करेक्शन फैक्टर, कॉस फाई अपॉन कॉस बीटा, कॉस फाई माइनस बीटा। लैगिंग के लिए माइनस है, लीडिंग के लिए प्लस है। कोई न्यूमेरिकल नहीं बेटा, सिर्फ टिक लगाने को। हमने इसी को हल किया और हल करके ये देखा कि परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन में पीटी बाई पीएम को हम सॉल्व करते यहां गए तो 1 अपॉन 1 प्लस tan फाई tan बीटा। अब इसी को जब हमने आगे सॉल्यूशन किया तो हमें मिला कि प्रतिशत एरर tan फाई tan बीटा इंटू 100, देख लो चाहे, प्रतिशत एरर ये रही tan फाई tan बीटा इंटू 100। फिर हमने ये देखा कि जो एरर, ये तो प्रतिशत एरर थी, हमने एरर निकाला, वो हमें क्या मिला, वी आई साइन फाई tan बीटा। तो वी आई साइन फाई मतलब रिएक्टिव पावर। ओके, फिर हमने देखो यहां से देखा, ये टेबल बना के हमने खत्म किया कि आपको ये कहें कि पावर फैक्टर यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1, तो यूनिटी पर जो एरर पाई जाएगी वो कितनी है, 0 या मिनिमम। और अगर 0 पावर फैक्टर हो तो कितनी मिलेगी, मैक्सिमम। इसी प्रकार से यदि हमें एनर्जी मीटर दिया जाता तो एनर्जी मीटर में हमें यह कहा जाता है कि एनर्जी मीटर की पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन यहां आपको याद रखना है कि भैया वॉट मीटर की पोटेंशियल कॉइल का प्रेरकत्व तो सदैव कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बेस्ट है। हमने 0 करके देखा, बीटा का मान 0 का मतलब है कोई प्रेरकत्व नहीं, तो देखो त्रुटि 0 आई। और यहां अगर हमने 90 कर दिया तो 90 करने पर एनर्जी मीटर बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन वॉट मीटर यहां बेकार काम करेगा, त्रुटि बहुत ऊंचाई की खराब है। तो यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया था, पढ़ लिया था लास्ट में। ठीक है जी, ये था हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर वॉट मीटर की अब तक की कहानी। फिर देखो यहां से आगे चलिएगा, वो तो रहता ही है, वो तो हाई रजिस्ट्री पे तो मैंने बोला ही नहीं। हाई प्रेरकत्व पोटेंशियल कॉइल, हाई प्रेरकत्व यदि ऊर्जा मीटर का होता है तो वाट मीटर का प्रेरकत्व जितना कम होगा उतना अच्छा है। भाई रेजिस्टेंस का तो मतलब नहीं, रेजिस्टेंस तो हाई रहता ही रहता है पोटेंशियल कॉइल में। रेजिस्टेंस हाई इसलिए रखते नहीं तो पूरा करंट इसी में भाग जाएगा। प्रतिरोध तो हाई है, प्रतिरोध से मैटर है ही नहीं, हमारा लेना देना है इंडक्टेंस से। प्रतिरोध तो है ही है, प्रतिरोध तो आप हाई रखोगे, चाहे पोटेंशियल कॉइल का प्रतिरोध आप एनर्जी मीटर की बात करें या वाट मीटर की, वो तो उच्च बनाना ही है। नहीं तो जो भी करंट दोगे पूरा का पूरा लोड पे कहां गया, पूरा का पूरा पोटेंशियल कॉइल में, फायदा क्या हुआ।
है ना। तो प्रतिरोध तो दोनों का ही हाई है, प्रतिरोध से तो मैटर ही नहीं है, मैटर सारा प्रेरकत्व से है। तो ऊर्जा मीटर में पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल हाईली प्रेरकत्व वाली बनानी है, और वॉट मीटर में कम से कम प्रेरकत्व वाली बनानी। चलो भाई नेक्स्ट देखो, वॉट मीटर में कनेक्शन के कारण त्रुटि। वॉट मीटर में कनेक्शन के कारण त्रुटि। क्या हो गया, बाढ़ आ गई क्या तेरे साइड में? आज तो डीएम का ये आ रखा था अलर्ट का। नहीं बारिश भी रात बहुत तेज रही है। कहाँ, इधर? अरे तो टेंशन ना लो, अगर यहाँ तेज बारिश होगी तो ये बाढ़ यहाँ थोड़ा ना आती है, बाढ़ यूपी में ही आएगी, प्लेन तो उधर ही है ना, पानी तो सब उधर ही जाना है। हैं? हाँ नहीं, यूपी का भी है, लखीमपुर खीरी वाला एरिया तो पूरा चपेट में आता है। कहाँ, गंगा नदी? कौन सी? नहीं नहीं, तो ऐसे तो यार पता नहीं कितने नदी, देहरादून में चारों तरफ नदी है, सोंग नदी, टोंस नदी, तो ये सब तुम्हारे गांव में ही जा रही है। अरे सारी जुड़नी तो गंगा में ही है ये, सब कनेक्ट तो वही होनी है दोस्त। तो गंगा के किनारे है क्या तुम्हारा गांव? कोई बात नहीं। तो ये जितना जितना बरसात यहाँ पहाड़ में होती है, पहाड़ में तो लैंडस्लाइड से बस प्रॉब्लम है, या पहाड़ में हाइट की वजह से ना बादल फट जाते हैं, तो तब तबाही होती है, अदरवाइज कितनी बारिश हो पहाड़ सेफ है। जितना भी पानी बरसेगा वो सब जाना नीचे है। तो जैसे ही ये ऋषिकेश से बाहर, हरिद्वार से बाहर गंगा निकलती है तो ये पूरी तबाही मचाते हुए जाती है। जैसे हरिद्वार के निचले एरिया में जाएगी, तो हमारा गांव ऐसी जगह है कि इस तरफ सोलानी नदी है, मतलब गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी, तो पानी उसमें डाइवर्ट कर देते हैं। तो इधर से गांव के इधर से सोलानी है, और इधर से लगभग 10 किलोमीटर दूर से फिर गंगा है। तो जब पूरी बाढ़ आती है तो इधर का पानी तो मेन गंगा का कम आता है, सोलानी का पानी पूरा गांव में घुस के फिर गंगा में मिलता है जाके। पूरी जितनी प्लेन में जाएगी ना, तो वैसे वैसे तबाही मचाएगी है। गंगा का तो बहुत विकराल रूप है, फिर आगे बिहार बुर में तो सब में पूरा भयंकर हो जाता है। फिर आगे इसमें ये भी जुड़ती जाती है ना, अभी यहाँ तो गढ़वाल से, फिर कुमाऊं से आगे और नदियां जुड़ेंगी, तो तबाही वहीं मचाएगी। तो वाट मीटर में कनेक्शन के कारण त्रुटि। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस वाट मीटर को हम कम लोड के लिए लगाएं या ज्यादा लोड के लिए लगाएं? कंस्ट्रक्शन एक ही, थोड़ा सा बस कनेक्शन का चेंज करना है। जैसे कि ये करंट कॉइल है, और करंट कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो आरसी है। ना ना मुन्ना ना, छोटू चुप हो जा। ये वोल्टेज है, ये पोटेंशियल कॉइल है, और इसमें करंट है I1। ये वॉटमीटर बना रखा है। तो जब भी कभी ये कनेक्शन दिखेगा आपको, तो हम लिखते ये है कि जो टोटल पावर है वो है पी लोड प्लस में लॉसेस। भाई जो टोटल पावर गई, एक तो लोड में खर्च है और प्लस इसमें लॉसेस में, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो लॉसेस है वो आता है I1 स्क्वायर और आरसी।
अरे करंट ये है, रेजिस्टेंस ये है, तो पावर लॉस तो करेगा ना। अच्छा, तो पी टोटल बाय पी लोड I1 स्क्वायर RC। होना तो ये था कि जो टोटल है वो लोड के बराबर हो, लेकिन दोनों में अंतर, वही बात आ गई, ट्रू माइनस मेजर्ड। ये क्या देगा? अरे एरर देगा, I1 स्क्वायर और RC, ये एरर है। I1 क्या है? लोड करंट है। एक बात बताओ, लोड हाई है, जब भी मैं लोड हाई की बात करूं मतलब करंट हाई, ज्यादा लोड के लिए बना दिया आपने ये कनेक्शन, तो I1 ज्यादा होगा, एरर ज्यादा होगा। आपने कहा जी तो मामला गड़बड़ हो गया, ज्यादा लोड के लिए आप इस कनेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। तो याद रखिएगा, जब पोटेंशियल कॉइल सप्लाई साइड पर जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे यह कम लोड के लिए अच्छा, कम लोड के लिए अच्छा है या सही है। अब देखो, इसी में हमने एक छोटा सा काम किया, दूसरे सेटअप में ये बनाया हमने, अब हमने पोटेंशियल कॉइल को किस तरफ लगा दिया भाई? उल्टा नहीं, लोड की तरफ लगा दिया। और पोटेंशियल कॉइल का ये रेजिस्टेंस है आरपी और ये करंट है I2। अब ये याद रखिए, ये जाता है यहां लोड में I1, सप्लाई से तो वही है भाई, I1 प्लस I2। अब भाई इधर गया इधर गया, आप कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जैसे जैसे I2 बढ़ेगा, भाई ये सेम वही है सप्लाई से, लेकिन I2 का मान बढ़ेगा तो उसी हिसाब से I1 का मान घटेगा। तो आप क्या कहते हैं कि P टोटल बराबर में P लोड प्लस लॉसेस में लिखोगे I2 स्क्वायर RP। मतलब इस वाले केस में जब पोटेंशियल कॉइल यहां जुड़ी होगी तो आप लिखेंगे I स्क्वायर RP। तो P टोटल माइनस P लोड बराबर में I2 स्क्वायर और RP। अब एक बात बताओ जरा, ये देता है यार बच्चों यार I2 स्क्वायर और RP। मुझे एक बात बताओ कि लोड हमारा हाई, लोड हाई का मतलब है I1 का ज्यादा होना, ठीक है। अगर लोड ज्यादा है तो हमने कहा जितना I1 ज्यादा होगा उतना ही ये I2 कम होगा, और I2 अगर कम है, I2 अगर कम है तो जो एरर है वो कम है। तो यानी कि जो ये सेटअप है जिसमें आपके लिए जरूरी क्या है कि पोटेंशियल कॉइल किधर लगी है। मान लिया आपको एक चित्र दे दे, कहें कि ये किस तरह के लोड के लिए सुटेबल है, तो आप कहेंगे जितना कम से कम लोड नापेंगे वो सही है, ये जितना ज्यादा से ज्यादा लोड नापेंगे उतना बढ़िया। तो हम कहेंगे कि यह उच्च लोड में शक्ति को नापने के लिए उचित है या अच्छा है। चलो फटाफट से बेटा इसे लिख लो।
भैया चले बाबू आगे बढ़े। देखो तो शेयर क्यों नहीं करता तू चैनल को? करता। हाँ तो लोड के साइड पे मतलब थ्योरी वाला भी दे सकता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है ऐसा भी दे सकता है। तो कम लोड को नापने के लिए पोटेंशियल कॉइल के टर्मिनल को कहाँ लगाते हैं? सप्लाई की तरफ, और ज्यादा को इसकी तरफ। एक कुछ अलग दे देगा कि कम लोड को नापने के लिए पोटेंशियल कॉइल के टर्मिनल को लोड की तरफ लगाते हैं, है ना। ये भी पूछ सकता है कि चार में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो शेयर क्यों नहीं करता? अरे नहीं करता, कर दिया कर, नहीं तो बाद में लगेगा कि मैंने शेयर नहीं किया था। है? आने वाले एक साल में रमन सर क्लासेस ITI के लिए पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल बनेगा। आने वाले 300 दिन में, नहीं फिर भी 300 दिन। अरे मैं तो अभी भी हूँ, टेंशन ना ले तुम। मैं चैनल की बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे यहाँ क्या है। अब तुम बन जाओ नालायक हो कुछ। आज जन्मदिन है तेरा? बच्चे को तुम वही घिसी पिटी चीज पढ़ा के सिर्फ एक कोर्स मात्र में एनरोल करवा सकते हो, लेकिन जब ऑप्शन दूसरा मिले, तीसरा मिले, चौथा मिले, और जब कंटेंट का पता चले, और जब एक दो बार एग्जाम में फेल हो जाए और पता चले कि क्या बाकी लोग क्या पढ़ के गए थे, हम क्या पढ़ के जा रहे हैं, तब अपने आप भागेंगे फिर। हाँ अभी ये तो है ही पैरामीटर। अभी एक चैप्टर और है छोटा सा, मतलब ज्यादा नहीं, 40-50 मिनट लूंगा, ट्रांजेंट वाला। वहां से भी 2 सवाल थे, तो हम वही तो इलाज करेंगे। इसलिए मैंने शॉर्ट रिवीजन शुरू किया कि थोड़ा सा यहां भी मिलता रहेगा, मेरा टाइम बच जाएगा ना, मेरा टाइम बच जाएगा। तो बीच बीच में छोटे छोटे ऐसे टॉपिक मैं दूंगा जो मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के, लेकिन उनमें से मुश्किल नहीं, छोटी छोटी चीजें निकालनी है। पहली बार जैसे पूछेगा, अभी एक चीज होती है जैसे आवृत्ति अलग दे, 500 हर्ट्ज लाइन उस दे दें कि इतनी लंबी है, 1000 हर्ट्ज और 10 किलोमीटर लंबी लाइन, क्या मानेंगे? तो हम जब हमने पढ़ा नहीं, हम तुरंत कहेंगे 10 किलोमीटर, ये तो शॉर्ट ट्रांसमिशन है जी, है लॉन्ग। हम करते हैं, मैंने पढ़ाया भी कई बार, ये यूट्यूब पर भी क्लास में बताया, F/L करते हैं। तो F/L यदि
4,000 से 10,000 के बीच आए तो मीडियम, और 10,000 से ज्यादा आए तो मतलब लॉन्ग। तो 100 जो 1,000 हर्ट्स है गुणा 10 कितनी हो गई? 10,000। तो हम करेंगे लॉन्ग में कंसिडर। लॉन्ग है, दिल जब से टूट गया कैसे बताए कैसे जीते हैं, हमेशा ज्यादा ही पीते हैं। 1,000 हर्ट्ज 50 किलोमीटर लंबी लाइन, ये किस में आएगी? अभी तुम मत बताओ, बाल मुकुंद बताए। दूरी लिखा तो रखी तुम्हें, किस में आएगी? शॉर्ट में आएगी। तो हम यही तो कह रहे कि अगर घर बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा बाबू, गलत। अब यही तो चीज सिखानी है, एफ इंटू एल करते हैं। 1,000 गुणा 50 कितना हो गया भाई? 50,000। जब एफ इंटू एल 10,000 से ज्यादा आ जाए तो ये लॉन्ग हुआ करती है, तो बाकी तो शॉर्ट ही करेंगे, लेकिन ये लॉन्ग में आएगी। ना कैलकुलेटर की जरूरत ना कुछ, बस इसकी जरूरत थी और पढ़ाने की जरूरत थी। अगर ये 4,000 से 10,000 के बीच आता गुणा करके, ये किलोमीटर ये हर्ट्ज हमेशा याद रखो, तो मीडियम। 4,000 से कम गुणा है तो शॉर्ट। ये तरीका होता है। 4 से 10, 12 क्या करे, 12 को 10 भी बहुत है, कोई बात नहीं। अक्सर आपको जैसे 100 देता है, मतलब गुणा करके 25-30,000 आती है, ऐसे नंबर देता है। चले फिर आगे। अब देखो आपने जो पढ़ा है वॉट मीटर, इसका थोड़ा सा और ऑपरेशन किया जाए। आपने वॉट मीटर में एक समस्या पढ़ी, और अभी आप पढ़ रहे थे पोटेंशियल कॉइल का इंडक्टेंस। तो हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया कि नेक्स्ट हमारा है भैया लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। देखो हमने ये कहा कि पोटेंशियल कॉइल का इंडक्टेंस दिक्कत दे रहा है, त्रुटि आ रही थी ना यार, और इंडक्टेंस जितना होता है आपको ये भी पता है कि यार पावर फैक्टर का मामला भी है, पावर फैक्टर से भी देखिए त्रुटि थी। यहां आ जाओ ना जरा, पावर फैक्टर कितना था? 0 पर, 0 पावर फैक्टर पर भी यार त्रुटि ज्यादा है, देखो अधिकतम है। तो हमने कहा यार बढ़िया मामला नहीं है, हमें पावर फैक्टर को बढ़ाना चाहिए। यानी कि जैसे ये 0 से कुछ नंबर आएगा, 0 से 1 की तरफ चलेगा ना, 0, 0.1, 0.2, 0.3, जैसे जैसे पावर फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे त्रुटि कम होगी। तो हमने यही कहा, इसे कहते हैं एलपीएफ वॉट मीटर, एलपीएफ वॉट मीटर। तो ये जनरली बेटा है हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर ही, लेकिन हमने कहा कि कम पावर फैक्टर पर त्रुटि अधिक होती है, इसीलिए इस प्रकार के वॉटमीटर में हम लोग पावर फैक्टर बढ़ाते हैं। अरे हमने पढ़ा है ना ये, तो हमने ये कहा है कि कम शक्ति गुणांक पर त्रुटि ज्यादा होती है, तो हम इस प्रकार के
वॉटमीटर में शक्ति गुणांक बढ़ा लेते। मोहन जी आपका कोर्स, रुक जाओ मैं जरा एक बच्चे का थोड़ा सा इलाज कर दूं। मोहन जी आपका कोर्स खत्म हो गया? चलो मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें लक्ष्य बैच से हम ब्लॉक करवा देते हैं भाई, क्योंकि आपने तो जो पढ़ना था पढ़ लिया, तो नए वाला जो रिपीट करवा रहा हूं उससे बाहर करवा देता हूं। जबकि इन्हें ये भी कहा भाई अभी कोई एग्जाम तो है नहीं, ये लिख रहा है कि बैटरी इल्यूमिनेशन नहीं कराई कि है, ये इसके बारे में लिख रहा है और कह रहा है कि आपने कुछ लिखा भी इसने, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया। अच्छा, जबकि इल्यूमिनेशन शायद आलोक सर करवा रहे थे। अरे दोबारा पढ़ा तो रहा हूं सब कुछ, अब खुद कराऊंगा, लेकिन ये होशियार मत बनो, नहीं तो ब्लॉक करके बाहर करूंगा मैं। और लक्ष्य बैच में कल से पढ़ाना बंद करता हूं मैं, जो नए बच्चे उनको पढ़ाता हूं। तुम्हारे लिए चाहे आदमी कुछ कर ले, लेकिन तुम्हें कोई कदर नहीं है, नालायक हो तुम। कल से ये कोई क्लास नहीं लूंगा मैं लक्ष्य बैच में। अरे इन्हें बेकार है, इनके चक्कर में ना पढ़ना, कल से बंद करूंगा ऐसा लक्ष्य बैच में देनी। मैं सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाऊंगा और जो नया बैच है यूपी आर्विनल वाला उन्हें पढ़ाऊंगा। इन्होंने 200-200 रुपए में कोर्स ले रखा, हीरो बन रहे फालतू में। नहीं नहीं अभी बंद करूंगा मैं, रुको रुक जाओ, अभी इलाज करता हूं मैं तुम्हारा। लक्ष्य बैच में चलाता है इन्वेस्ट क्लास को, कोर्स कंप्लीट है, जब बैटरी इल्यूमिनेशन होगा तब आपके मैं अपलोड कर दूंगा, बात खत्म हो गई। अभी बंद करूंगा तुम्हारा, 1 मिनट लगेगी भाई, रुको जरा।